नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और बिग ब्रेकिंग में सबसे पहले बात होगी आगरा की। आगरा में बेंगलुरु जैसी वारदात सामने आई। पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर रिक्रूटमेंट मैनेजर का सुसाइड हुआ है। गले में फंदा डालकर रोते हुए लाइव वीडियो बनाया। वीडियो में पत्नी को आत्महत्या का जिम्मेदार बता दिया। पहले भी आत्महत्या की कोशिश का जिक्र किया गया है। टीसीएस कंपनी के रिक्रूटमेंट मैनेजर था मानव शर्मा। मानव शर्मा ने पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाए। मृतक के पिता ने थाना सदर में तहरीर दी। आगरा थाना सदर क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो एक बार फिर से पत्नी से तंग आकर परेशान होकर लाइव वीडियो बनाकर आत्महत्या का मामला सामने आया। और इस बार ये दर्दनाक वीडियो आगरा से सामने आया है, जहां टीसीएस कंपनी के रिक्रूटमेंट मैनेजर पद पर तैनात मानव शर्मा ने अपनी पत्नी से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। सुसाइड करते वक्त शख्स ने अपना वीडियो बनाकर दर्द जाहिर किया। शख्स ने अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाते हुए पत्नी को मौत का जिम्मेदार बना दिया। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को आत्महत्या करते वक्त रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा ने ये वीडियो बनाया। तो पिछले साल भी बेंगलुरु में ऐसी वारदात हुई थी, जब सुसाइड किया गया था और यही बात इस तरीके की खबर थी। अब आगरा से सामने आई है। तो बेंगलुरु जैसी वारदात आगरा में भी हुई है। यहां पर उत्पीड़न से तंग आकर रिक्रूटमेंट मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। इसी के साथ ये भी कहा गया कि पत्नी के चरित्र पर शक था और लगातार मानसिक दबाव झेल रहा था। तो पहले भी आत्महत्या की कोशिश का जिक्र किया गया है। तो फिलहाल देखिए, मानसिक दबाव का हवाला दिया और इसके बाद फंदे पर लटक गया मानव शर्मा। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no man. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। प्लीज, अरे देखो, सुनो, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बट गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, देखो, जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे जाने दो, ठीक है? मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। तो एक और सुसाइड हुआ। आगरा में युवक ने अपनी जान ले ली। फांसी लगाकर सुसाइड किया। और आपने देखा होगा उस वीडियो को भी, जो हमने आपको दिखाया, किस तरीके से गले में फंदा था, चुन्नी बनी हुई थी। मरने से पहले ये वीडियो बनाया गया। 6 मिनट 57 सेकंड का ये वीडियो बनाया गया था। आपको बता दें, मरने से पहले रोते हुए वीडियो बनाया गया। अपनी बात को कन्वे किया गया, किस तरीके से जो मर्द हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। और वीडियो में मौत के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराया गया। वीडियो में द लॉ नीड टू प्रोटेक्ट मैन का जिक्र किया गया। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। तो एक बार फिर से कानून पर सवाल खड़ा किया। कहा गया कि देखिए, हमेशा औरतों की बातें सुनी जाती हैं, मर्दों के बारे में कोई बात नहीं करता। वो किस तरीके से मानसिक दबाव में होते हैं, उसका पैरामीटर किसी को नहीं समझ में आता। और यही एक चारा बचा जब उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। द लॉ नीड टू प्रोटेक्ट मैन, यानी कि एक ऐसा लॉ बनाने की जरूरत है जो मैंस को प्रोटेक्ट करे। बहुत जरूरी है ऐसा लॉ बनाना। तो फिलहाल पत्नी से परेशान आ गया ये शख्स और इसने सुसाइड किया। और गले में फांसी का फंदा था। और इस बीच तमाम बड़ी बातें कहता नजर आया कि हम बहुत अकेले हैं,
हम अकेले हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे मरने के बाद। तो पत्नी से परेशान टीसीएस का मैनेजर ये सुसाइड किया, लाइव ये वीडियो बनाया और कहा कि देखिए आदमी मर्द परेशान है, उनके बारे में कोई नहीं जानकारी देता, उनकी कोई नहीं सुनता है। ये लॉ भी सिर्फ और महिलाओं के बारे में बात करता है और एक असंवेदनशील वीडियो बनाते हुए जीवन लीला समाप्त कर ली। एक दुखद मामला सामने आया है आगरा से, जिसमें बेंगलुरु जैसी वारदात सामने आई। विकास हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं आगरा से। विकास, इस पूरे मामले को जरा तफसील से आप बताइए। देखिए दीपिका जी, ये बड़ा सनसनीखेज और ये कहे हृदय विदारक ये घटना आगरा के डिफेंस कॉलोनी, जो आगरा का सदर थाना इलाका है, उसी का ये डिफेंस कॉलोनी इलाका है। बता दें आर्मी, रिटायर्ड आर्मी और जो आर्मी पर्सन है बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। ये पूरा अगर ये मामला देखा जाए तो बिल्कुल एआई बेंगलुरु में जो इंजीनियर ने सुसाइड किया था पत्नी से तंग आकर, सीधे सीधे उसी से मिलता जुलता ये पूरा मामला है। आपको बता 23 फरवरी की रात की ये घटना है, तकरीबन सुबह 5 बजे। ये जो व्यक्ति है इन्होंने सुसाइड किया था, गले में फंदा डालकर इन्होंने सुसाइड किया था। और ये बॉम्बे में ये मानव शर्मा है, जो बॉम्बे में कंपनी में काम करते थे। और उसके बाद में घर में केवल 3 महिलाएं मौजूद थी, इनकी माँ, इनकी बुआ और बहन। उन्होंने जब देखा कि मानव फांसी खुद फंदा डाल के लटके हुए हैं, उसके बाद में उन्होंने नीचे उतारा। उस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें मानव ने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, अपना खुद ये वीडियो उन्होंने बनाया था और मोबाइल में इस वीडियो को डाल दिया था। अभी एक दिन पहले इनकी बहन जब घर आई तब उन्होंने इसे मोबाइल को लॉक खोला, तब ये पूरा मामला सामने आया कि पत्नी से तंग आकर मानव ने सुसाइड किया है। तो इस घटना के बाद पूरी तरह से आगरा में हड़कंप मचा है। बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया। जी विकास, क्या अभी तक, चूंकि आप बता रहे हैं 23 तारीख का पूरा मामला है, इससे पहले इस वारदात का खुलासा नहीं हो पाया था, और अब पुलिस इस बारे में क्या कार्रवाई करेगी? क्या एफआईआर दर्ज की गई है पत्नी के खिलाफ? और पत्नी जो है वो कहाँ रहती है? इस बार पुलिस क्या कुछ कह पा रही है? देखिए बताया मानव के साथ इनकी पत्नी भी विप्रो कंपनी में बॉम्बे में नौकरी करती थी और 23 फरवरी को ये दोनों ही पति पत्नी आगरा डिफेंस कॉलोनी, जो इनका आवास है, घर है, यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद पत्नी से किसी बात को लेकर जो हमें जानकारी मिल रही है उससे झगड़ा हुआ। पत्नी अपने मायके जो आगरा में ही भरन क्षेत्र में पड़ता है वहां पर चली गई थी। इसके बाद ये मानव ने जो वीडियो है जो आप दिखा रहे हैं ये रिकॉर्ड किया। उसके बाद में इस वीडियो के बाद में मानव ने सुसाइड कर लिया था। अभी कल ही जब उनकी जो बहन है आगरा आई थी, उसके बाद जो मानव का मोबाइल का लॉक खोला गया और ये वीडियो देखा गया, उसके बाद में पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वीडियो की पूरी जानकारी पुलिस ने कर ली है और जो आरोपी पत्नी है उसके तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें इस घटना के बाद पत्नी ने भी वीडियो जारी कर दिया है। पुलिस अधिकारी एसीपी विनायक भौसले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि उन्होंने टीम बना दी है और मौके पर जो भी आरोपियों ने गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन पत्नी और जो तमाम लोग हैं इस पूरे मामले जो आरोपी हो सकते हैं वो मौके से अपने घर से फरार हो गए हैं। पत्नी ने इस पूरे मामले में एक वीडियो पत्नी ने भी जारी किया है। पत्नी का सीधा सीधा आरोप है कि उसका जो पति है वो शराब पीता था और कहीं ना कहीं उसे मारता पीटता था। लेकिन पुलिस के अधिकारी लगातार कह रहे हैं इस तरह की घटना थी तो पुलिस को पहले तहरीर पत्नी को आके शिकायत करनी थी और इस तरह के वीडियो नहीं डालने चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। जाहिर सी बात है विकास, पुलिस अब कार्रवाई करेगी। अब समस्या ये है कि जिस तरीके से एक संवेदनशील वीडियो जारी किया विकास, हम कह सकते हैं जब सुसाइड करने से पहले कहा गया कि मर्दों के लिए लॉ नहीं है, एक ऐसे लॉ की जरूरत है, तो एक बार फिर से उस कानून का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया कि मर्दों को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये बहुत संवेदनशील रहा है पूरा मामला। देखिए जिस तरह से बेंगलुरु की जो घटना सामने आई थी, एआई इंजीनियर ने जिस तरह से आत्महत्या सुसाइड किया था, उसके बाद में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। कानून को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जिस तरह के कानून बनाए गए हैं और कड़े कानून बनाए गए हैं, तो देखा जा रहा है उसमें कई तरह से पति भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पतियों पर भी जिस तरह से इस तरह घटनाएं सामने आ रही है, प्रताड़ित होने की घटनाएं सामने आ रही है, उसे लेकर एक बड़ी चर्चा पूरे देश में इस समय जरूर उस समय छिड़ी थी, लेकिन ये चर्चा होने के बाद में ही समाप्त हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह से ये एक और मामला सामने आया उसके बाद में एक और बार ये चर्चा फिर शुरू हो गई है। इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं अब वो बड़े गंभीर सवाल खड़े जरूर करते हैं कानून को लेकर। जी चलिए विकास, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए।
उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज़ देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं। उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो।